हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए ना शनाया हमें दिन से रात करना, कभी उससे बात करना कभी इससे बात करना। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾ ਅਸੀਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੋਬਾ ਹੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ हरीसा मैं आपको खिलाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मौसम अगर इसी तरह रहा। ਭਾਣ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जी हुक्म करो। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਵੀਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कुछ ख्वाजा सरा। अस्सलाम वालेकुम। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ना, ना, ਦਾ ना। ਖਿਲੜੇ ਨੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਦਾ ਏ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟੜੜ ਲੁੱਟੀ ਜਮਲੋ ਪਾਓ ਲੁੱਟੀ ਜਮਲੋ ਲੁੱਟੀ ਜਮਲੋ बैठ जाइए। जमालो ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। है ना, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ आजकल या हमेशा से? ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ जी हाँ, ਕਬਲਸ 80 कबला जेठी। अच्छा। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? बस ठीक लग रहा है, आप बताइए। ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ? ਅਸਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ख्वाहिश सरा नहीं मिले? क्या मसला है तुम्हारी तबीयत ठीक है मैं आंखें निकाल देनी है ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। अच्छा, फंक्शंस मिल रहे हैं आजकल ਜੀ आपको? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ किस किस्म के फंक्शंस कर रहे हैं? ਬਸ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। लेकिन आप इसी किस्म के फंक्शंस क्यों करते हैं? अभी ये बात कर रही थी इज्जत कम होने की, लेकिन मुझे तो लगता है, देखिए, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर सारा गिल जो डॉक्टर बनी है, फिर इसी तरह अगर हम हमसाया मुल्क में देखें तो जो जज बनी है, जो खुद बताती हैं कि उसके सामने वाले चौक में वो मांगा करती थी, तो आज वो जज हैं। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ जहाज चलाती है? ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹ वाह। ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 4-4 ਸੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਧਰਲਾ ਖੁਸਰਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਖੁਸਰਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ अच्छा, पहले तो आप अपने आप को खुसरा कहते नहीं है, ठीक नहीं, है? तो ये लफ्ज अच्छा नहीं है, कोशिश कीजिए कि ना बोलें। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ तो कितनी अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਤਗਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੌੜੀ ਚੜਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ अच्छा। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਪੜਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ख्वाजा सरा नहीं बोल रहे इन्हें पीएचडी की थी है। नहीं जरा ये फजूलियत बंद हो जाए मैं उसके बाद बात करूं क्या मसला है आपको अच्छा आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये हम दो पार्टी में पहले आपको क्लियर कर दूं हम दो पार्टियां ये अपनी पार्टी से आई है ये फजूल जो बोल रही है ये वाली इसका कोई मसला होगा हम तो बड़े है पार्टी से आपकी मुराद क्या है? दो पार्टी हैं उधर हमें घर में देखते नहीं होते आप नहीं, अब तो मेरा ख्याल था आप लोगों ने सुलह कर ली हुई है। लानत इनकी शक्ल पे मैंने को सुलह करने में जूती भी ना मारो इनके मुंह पे ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ साथ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ इंटरव्यू के लिए आए हम मेरे साथ फजूल बात नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। है ना? ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको वैसे असल में पता है कि आपके घर वाले कौन हैं, या आपके माँ बाप बहन भाई जिन्होंने आपको छोड़ दिया? मेरे घर वालों ने निकाल दिया हुआ कह रहे तुम ना बस जाके ना अपनी जिंदगी बसर करो उनका भी कोई कसूर नहीं है हमारी जिंदगी हमारे नसीब ही ऐसे हैं हमको अपनी मर्जी से ऐसे आए हैं ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ख्वाजा सरा कितनी अच्छी बात है। ਇੱਕ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ हाँ तो जिनको नहीं काम मिलता नहीं आता वही डालते ना सब्जी की दुकानें बसें चलाते हैं हमें काम शाम मिलता है मैं कितनों को जानती हूँ जो कि बड़ी इज्जत से अपनी रोटी कमा रहे हैं ये फंक्शनों के अलावा। लोगों ने अपने आप को बहुत चेंज किया है डॉक्टर साहब। जी, और एक्सेप्टेंस आई है। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अपने नागी साहब 50 साल पहले ख्वाजा सरा सन। कि हमारे इलाके में भी हैं उनकी अपनी ज़मीनें हैं उन्होंने जानवर पाले हुए हैं और वो दूध वगैरह भी बेचते हैं जानवर बेचते हैं मुर्गियां भी हैं अंडे भी बेचते हैं लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी को तंग नहीं किया भीख नहीं मांगते
लोग इज्जत से खुद उनको बुलाते हैं अपने घर। आपको बिजनेस क्यों नहीं करते? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? इनकी अपनी सालगिरह ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਫੁੱਲ ਸਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ मैं ਵੱਡਿਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। डॉक्टर साहिबा, इनके पेरेंट्स इनको क्यों निकाल देते हैं घर से? सबसे पहले एक्सेप्टेंस तो वहां से मिलनी चाहिए। देखिए सोशल प्रेशर, ये माँ बाप को एक्चुअली स्टैंड लेना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारे माशरे में ऐसे है। आप मुल्क भर में देखें, इनके लिए रिकग्निशन आ चुकी है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे भी लॉ है कि इनको हर तरह की बराबरी मिलनी चाहिए, चाहे स्कूल्स हो चाहे वर्किंग प्लेस हो। लेकिन सर क्या सिलसिला है? आपको पता है ना, आशी भट्ट हमारे प्रोग्राम में आई थी जी सर, और उन्होंने यही कहा कि मेरे भाई को उसके एक दोस्त ने ताना दिया कि तुम्हारी एक बहन इस तरह से है। उसके बाद फिर उन्होंने घर से निकाल दिया उसको। तो ये हमारे जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं उसकी वजह से इनके प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत एग्जैसरबेट हो जाते हैं जी। और 2018 का ये लॉ है कि इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ਤੇ ਲਾਅ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। टीवी पे बैठ के बातें कर लेते, उसके बाद नजर भी नहीं आते ये लॉ पास किए, ये किया, कुछ नहीं। खुद ही मेहनत करनी, खुद ही कमाना, खुद ही खाना, किसी ने कुछ नहीं करना। सर वैसे ये तो बात है, हमारे यहाँ हर चीज हर बात का कानून तो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये लोग कहाँ जाए? क्या कोई हेल्पलाइन, कोई ऐसा राब्ता है कि ये किस तरह कह सकते हैं? इन्हें हेल्पलाइन ते फोन कीता सी, अच्छा फिर इन्हें क्या आ जाओ, फिर ये चलेगी। फिर दोनों केस्टों की सड़क निचवाई मुझे उधर, हैं? 12 गाने करवाए मुझे। ਐ ਵਾਕਿਆ ਵੈਸੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਇਆ क्या? ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਨ ਪਿੱਛੇ, हाँ जी हाँ जी, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਸ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ। जो इस तरह का गेटअप करते हैं ना, उन्हीं को लोग करते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं या लेडीज टेलर हैं या कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, उनको नहीं, क्योंकि ये कपड़े इस तरह के पहन के फिर इस फील्ड में आ जाते हैं। वैसे सही बात है, आप अपना मजाक खुद बनवाते हैं। पहले ख्वाजा सरानो तो मैं जानना, कहाँ पे देखा? यदि वेल्डिंग की दुकान होगी। पहले मैं ही काम करती थी। तो फिर क्यों छोड़ दिया? उसमें प्रॉफिट कोई नहीं है। हमारे एक फंक्शन लग जाए ना, रुपया 2-3 लाख मिल जाता, उधर सारी दिहाड़ी गर्मी के आके सड़ो बोलो तो मिलता क्या है? 200-300 रुपए दिहाड़ी। यही तो आप लोगों की मुसीबत है, मेहनत तो आपने करनी कोई नहीं। तो ये मेहनत नहीं है जाकर डांस करने पूरी कैसेट पे हमने। वैसे ही मैंने अब सीधा पदरा नहीं होना है मैंने। ਪਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। प्लीज तशरीफ ना करें। सफरी खुसरा। वैसे पहले दौर ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। वाह, ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੋ ਮਾਘ ਅੱਸੂ ਕੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नहीं तो आप सद्दे देने से पहले मैंने सुना है रिश्ते भी करवाया करती थी। हाँ, मैंने बड़े रिश्ते करवाए ਇਹ मैंने, ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। क्योंकि हमारे सामने तो वो पूरे शहर में फिरता टुरता था, मैं पता होता था इसका उठना बैठना क्या है। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, फिर ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। चलें डॉक्टर साहब, आप हमें कहीं काम लगा दें, हमारी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये भी नखरा है, 5-5 लाख तनख्वाह डाले। 5 लाख तनख्वाह तू टाटा बिरला लेंदा खुसरा। अरे मुझे खुसराना कहना, कितनी बुरी शक्ल है तुम्हारी दफा। मैं आज तो 20 साल पहले अकमल राय साहब, ये सारे माशाल्लाह दुआओं से चेंज हुए हैं। अच्छा। तुम कितने साल पहले थे? मैं तो अजय भी है। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਭਾਈਜਾਨ क्या कहने सवाल ला, क्या बात। डिस्पोजेबल तंदूर ਹੁੰਦਾ। क्रिस्टीन जॉर्जेंसन अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर खातून थी जिसने 1952 में जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी करवाई थी, यानी कि कम्प्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करवा के फिर खातून भी बन गई और खातून के नाम से रहती थी। और उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व भी किया था, यूएस आर्मी में। डॉक्टर साहब देखें, आप दुनिया फिरी हैं, जो बाहरले मुल्कों में ना हमारी बरादरी के लोग, उनकी इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी इज्जत है, ना चाहते हुए भी लोग उनको हुकूक दे देते हैं। इधर हम नाच नाच के मर गई हैं, इधर हमारी इज्जत ही नहीं बन सकी आज तक। नहीं, देखिए ये आपकी अपनी नीयत में भी है। यहाँ पर ही मैं मिसाल दे रही हूँ ना आपको, जो पाकिस्तान की डॉक्टर हैं, जो इंडिया की जज हैं, अमेरिका के सेनेट में कितनी ख्वाजा सरा हैं। तो यहाँ पर मैंने खुद देखा है, खानसामा बहुत अच्छे बनते हैं आप लोग
स्टोर्स में काम करते हैं, स्पेशल प्लेसेस पे काम करते हैं, आप करना चाहते नहीं है? नहीं, मैंने बनना है तो मैंने करोड़पति बनना है, वरना मैंने यही करना है। तो बस फिर यही तो मुसीबत है, आप लोग करना चाहते नहीं हो। ਲਾਲਚੀ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं, अपनी जुबान मुंह च रख, तुम्हें अपनी चीज़ ना रखी तेरे ना, चपेड़ मार कौन सी बच्ची बन। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏਂਗੀ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਲਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बात क्या हो रही थी? बात जो भी हो रही थी, हाथापाई आप क्यों करती हैं? नहीं, मेरी बात में क्यों इंटरप्शन करती? जब अपनी बात हो तो अपनी करे ना बस। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੂ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕੜਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। देखें, आप मुझे डिसेंट लग रही थी, वो तो चलो है बदतमीज। ओ, तमीज से बात करें आप भी। नहीं देखिए, मेरा कहने का बड़ी शौकी है तुम भी। अल्लाह अल्लाह, मेरा कहने का मतलब कुछ भी सूट नहीं है, लंडा पहना हो तो बात है। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੰਜ ਵੱਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, तो हमारा मजाक चलता रहता है। देखिए, मैं जब वो बताया भी है, हनी भाई ने टुच लगाती थी पहले, मैं वेल्डिंग का काम करती थी, इंजीनियर भी। मुझे ना वन व्हीलिंग का बड़ा शौक था। अच्छा, अगला पहिया चुक के चलानी। ओके। एक दिन उधर से भी कोई अगला पहिया चुक के आ रहा था, तो वो बस थां लगा है, ब्लास्टिंग हो गई उधर। फिर 2 महीने में कोमे में रही, 1 हफ्ता डॉक्टर के घर रही। ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। मैंने तुम्हारी शक्ल तोड़ देनी। फिर ਸੱਚੀ वही ਗੱਲ बात। ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। हौसला रख, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹੋਣੀ अच्छा, हमें ना माशरे से कुछ शिकायतें हैं, वो नोट कर लें। जी जरूर जरूर। अच्छा, एक तो जब हम जाते हैं ना किसी फंक्शन पे, ये जो उधर टुन प्रोग्राम होते हैं ना, शक्लें गुम करके सेट पे बैठा करें। अच्छा, ऊपर से जो स्टेज लगाया होता है ना, वो पक्का लगाया करें। उस दिन मैंने घूम के स्टेप किया, मैं नीचे से जाके मिली हूँ। हट्टा टुटिया थल्ले डिगी थल्ले कुत्ता सुता सी। मैं कुत्ते पे जाके गिरी हूँ, वो उठ के मुझे वेले देने लग गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਜਾਈਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਈਦਾ। ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। नो भैया, ये तो फैमिली खुसरी। ਫੈਮਲੀ ਖੁਸਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? तेनू क्या है? ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆ। मैनू अपनी एक भी वीडियो दिखा, तू अपनी एक भी वीडियो दिखा जरा तू फैमिली च नची होवे जाके। ओहो। बिठा तो दिया करो मुझे। खैर जा सीधा हो रहा ਇਹਨੂੰ है उधरों भी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। अगली साइड। अल्लाह इसको जिंदगी तंदुरुस्ती से दे। प्रोग्राम हो ना हो, ये 24 घंटे हमारे साथ होता है, हमारे खाने पीने का, हमारे ड्रेसिंग का, हमारे मेकअप का, सारा ये ध्यान रखता है। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੋ, ओहो, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, मैं ये काम कर सकना? ए पिंक ख्वाजा सरा ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। अच्छा, ਆਏ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। क्यों? ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नहीं तो आपने कभी किसी के साथ काउंसलिंग की या किसी से मिली आप? धोखा दे दिया था किसी ने, सीधी बात कर, लानत तुम्हारी शक्ल पे। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। खुदकुशी करने लगे। ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਛੂ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲਾ। मैंने तुम्हारी जुबान खींच लेनी है। अभी तेरा मैं वो नहीं बताया दूसरा फत्तू बाल्टियां वाला। लानत तुम्हारी शक्ल पे। अच्छा, किसी को राज नहीं देने चाहिए। देखे, मरना याद नहीं है तुम्हें। हमने फिर एक हो जाना, लोगों को क्यों बता रहे हो? ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੜ ਪੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। वो तो अभी दिन का बता रही थी, क्या एक दिहाड़ी का बना लेती हैं आप 2-3 लाख? नहीं नहीं, 2-3 लाख दिहाड़ी का बहुत अच्छे। हम कहाँ वो तो देखो, फंक्शन फंक्शन मिल जाएगा। हाँ, फंक्शन अगर मिल जाए तो। 70 साल पुराने गाने याद हैं, कोई नया गाने नहीं याद इनको। हाँ, तो फरमाइश करें ना, जो जिसने सुनना हो। वो कहते हैं जिस पे मर्जी नाचो। अंग 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 पढ़ के मेरा गल गया जादू तेरा। बैठिए सिर प्लीज। तो दुपट्टा ले बैठ के। गया, उसने इश्क नू कह गया बैठ जाए। तू। सुनाई नहीं देता? ए बे तो मैं ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਜੁੜਤ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ। प्लीज यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यार बड़ी गल है, थल्ले रशीद करियाने वाला। वेलकम बैक। जी शकील साहब। खबर है कि मुलाजमत छोड़कर तनख्वाह पर वालदैन की खिदमत करने वाली खातून मंजर आम पर आ गई।
वाह जी, यानी कि पेरेंट्स की खिदमत और तनख्वाह लेगी साथ। ये तनख्वाह किन्ना कोलों लै रहे ने जी? अपने वालिदैन के घर काम करेगी, उनकी खिदमत करेगी और उसकी माहाना तनख्वाह लेगी। ये वाकया कहाँ का है? ये चाइना का वाकया है, बीजिंग का। वहाँ पे ये नहीं है कि माँ प्यो की खिदमत करो तो जन्नत कमाओ। नहीं नहीं, वो चाइना का माँ प्यो है। ये शादीशुदा है लड़की? बात शादीशुदा की नहीं होती। जैसे ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है कि हमारे वालिदैन आखिरी दम तक हमारे साथ रहते हैं या जॉइंट फैमिली होती है। जितनी बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वहाँ पर रिवाज है कि जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप खुद अलग कर देते हैं। यानी अगर उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है ना तो माँ बाप फ़ी नहीं देते हैं, बच्चे खुद कमाते हैं, खुद पढ़ते हैं। तो ऐसे में ये जो खातून है ये पिछले 15 साल से एक न्यूज़ एजेंसी में काम कर रही थी। और आपको पता है जहाँ आपने न्यूज़ के पीछे भागना है, सारा रिपोर्टिंग करनी है, मीडिया कवरेज करनी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अक्सर परेशान रहती थी। इस खातून की उम्र 40 साल है, नयानन नाम है इसका। तो फिर इसके वालिदैन ने इसको ऑफ़र की कि तुम हमारे घर में काम करो, जिसके अंदर तुम बाज़ार से सौदा भी लेकर आओगी, खाना भी पकाओगी, फिर कभी कभी जब हमारा दिल करेगा तो फिर हमारे साथ मिलके जो ना लाइट मोड पे डांस भी करोगी, एंजॉय भी करोगी, हमें ड्राइव करके कम से कम महीने में 2 दफ़ा रेस्टोरेंट भी लेके जाओगी। सुभान अल्लाह। इनकार करेंगी तो तेरी सैलरी कटी जाएगी। बिल्कुल। तो उसको प्रॉपर मुलाजमत दी जिसमें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस एक्सप्लेन की गई और ये सब कुछ करने का उसको महीने का $570 देते हैं। उसके वालिदैन ने ऑफर दी है कि अगर इससे अच्छी ऑफर मिल जाए पैसों की तो वो जा भी सकती है। लेकिन इस सब के ऊपर जाहिर बात है जब इंटरनेट पे ये खबर आई तो लोग, जो पहला सवाल हमारे फ्लैंक से आया है कि भाई माँ बाप की खिदमत करने पे भी कौन पैसे लेता है? वही ना। साढ़े माँ प्यो साढ़े को फ्री कटवाई जाते थे। बब्बू आपसे तो सब ने बाहर भी काम फ्री में ही कराया है। बड़ों की खिदमत की है शुरू से ही, अच्छी बात है। और मेरा हजे भी शौक होंगे कोई मेरा सीनियर टकरे मैं उन्हें कुटा। क्या बात है बब्बू। मैं भी दुआ लेने वास्ते। बब्बू आपके साथ ना आपके बड़ों की ही दुआएं, आपको पता है? बेशक, वरना मैं कख नहीं। जिन्हें राणा साहब की खिदमत की थी वो किसे 13 चो नहीं है? किसने की थी? मैं कनाडा मैं जिन्ना घुटिया भरा वो 3 दिन घुट के हुन प्लाट तेरे नाल दुआएं लेने का भी ना एक मौका होता है और तौफीक होती है जिसको परवरदिगार। एग्जैक्टली, हर एक को नहीं, ख्याल भी नहीं आता। नहीं देखो ना वो किड्डी अच्छी गल है कि 18 साल जो हो जाते हैं कहते हैं जी अपना कमाओ अपना खाओ, ये वो किड्डी अच्छी तरबीयत है। राणा साहब इत्थे भी होना चाहिए था। 40 साल दे हो गए भी सिरे ही होंदे, जम्मिया नहीं सानू। नहीं, लेकिन अब देखिए फिर उसके बाद होता क्या है कि 18 साल का जैसे जैसे आपका बच्चा होता जाएगा वो घर से निकलता जाएगा, तो जब आप बूढ़े होते हैं तो फिर वो आज़ाद हो चुके होते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। या आप ओल्ड होम में जाते हैं या अकेले मरते हैं। अकेले तो नहीं होते डॉक्टर साहब, अखीर कुत्ता रह जाता है। हाँ, कुत्ता उनके पास लाजमी, कुत्ता बिल्ली जरूर होता है। ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे चले जाएं उनको छोड़ के, उसके लिए एक टर्म यूज होती है एम्प्टी नेस्टर्स, यानी जिनका घोंसला खाली हो जाता है। मैं पाकिस्तान च जो पहला ओल्ड होम देखा सी ना, मैं घबरा गया सी। मैं कहा इत्थे भी काम शुरू हो गया है ना। और आपको पता है अगर एक आधा बच्चा हो ना बाहर गोरों की तरह तो और बात है, आपके अक्सर 3-3 4-4 बच्चे हैं, आप डिवाइड कर लो, नहीं रखा जाता तो ये आपके बच्चों की ट्रेनिंग है। आप देखें बागबान इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि उन्होंने बेशक अगर रखा भी ना तो इस नियत से रखा कि दोनों को अलग कर दो भाई। अगर उन दोनों का 50 साल का साथ है तो इस वक्त उनको आपस की कंपनी की कितनी जरूरत है। तो अलग कर देना, अलग से दोबारा उनको डिप्रेशन के हाथों मारना है। इस मौजू पे एक बड़ी अच्छी फिल्म भी आई थी, बागबान। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨ ਦੇ ਖੋਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ। डॉक्टर साहब चाइना में और बड़ी अजीबोगरीब सी है रिवायात ना, हैं। चाइना में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब रिवायात हैं, पता नहीं रिवायात हैं, कल्चर है, या जैसे हम नहीं कहते मिथ्स होती हैं। वहाँ पे कहा जाता है या माना जाता है कि मर्द हजरात अगर अपने हाथों के नाखून लंबे करेंगे तो वो दौलत आने की निशानी है। यार मैं 15 साल तो चीची का नो बधा रहे हैं शकील साहब, ਇਹਨੂੰ 10 वाले हाथ रहे ने। ये डॉक्टर साहब मिथोलॉजी ही लगती है ना। वरना आपको उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन सब का होता कि जी किसी ने 3 इंच का नाखून बढ़ाया हुआ है, किसी ने 4 इंच बढ़ाया हुआ है। कुछ इलाके हैं चाइना के जहाँ पे ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ जैसे कि ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲੀ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नागी साहब को बिल्ली लगी, बिल्ली कंध च बजी। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਹੂਸ ਹੁੰਦੀ। कुत्तों का भी कहते हैं घर के बाहर अगर वो इस तरह रोएं तो जी मनहूसियत आती है, कोई मुसीबत आने वाली उस घर में। नहीं, ये भी यार गाजियाबाद च इन्नी बिल्ली रोंदी है ना, ਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਫ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ।
इसी तरह हमारे यहाँ बुरा माना जाता है कि कहीं राह चलते थूकना नहीं है। चाइना के कुछ हिस्सों में कहा जाता है कि जी थूकना जिस्म को फिट रखने के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे से थूकना नहीं अब वहाँ देखेंगे लोग जगह जगह थूकते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जिस्म को फिट रखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगापुर में हैं तो आपको बहुत हैवी जुर्माना हो सकता है। हाँ जी। यानी चाइना का वीजा लाया कि बंदा उत्थे जाके थूकी जाए। सिंगापुर को किसी ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उस पर लिखा होता है सिंगापुर इज अ फाइन कंट्री, यानी हर चीज पे फाइन होता है वहां पे। मैंने सुना है कि चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, लेकिन अब रिसेंटली उसको इंडिया ने बीट कर दिया। तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी जिस मुल्क की है वो इंडिया है। कितनी है? और अभी मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं उसने बीट किया है। अच्छा, डॉक्टर साहब कितनी है ये? 1 अरब 42 करोड़। इधर पूछो माशाल्लाह जना को पूरा नक्शा इंडिया का। दोनों में 42 करोड़ है, आगे लाखों में कुछ डिफरेंस है, तो साड़ी तो 42 करोड़ भी नहीं हैगी, 25 के करीब है। नहीं तो अपना साइज भी तो देखे ना, आप इतने टिड्डू से हैं। पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त इसकी आबादी 3-3.25 करोड़ थी हाय। और अब हम 25 करोड़ पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने जिस मैदान में सबसे ज्यादा तरक्की की है वो आबादी है। 2 साल कोरोना और रहा पाकिस्तान फटने वाला ही आना। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जिस रूह ने आना उन्हें आना ही आना। आना ही आना, वही तो बात करिए। तो मैं कहा ये तो हमारी जनरल मेंटालिटी है। तो ये जो रूहें हैं जापान में क्यों नहीं इतनी आती, चाइना में क्यों नहीं आती? और रूह नहीं ना लाਉਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। बब्बू आप नहीं बताते आपके दादा को किसने बेर दिए थे 11 के 12? ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ उतना ही ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੇਰ ਹੀ ਦੇਤੇ, उतना ही बच्चे हुए। ਆਇਆ ਸਾਰੇ। शुक्र कर बाबे को 150 बेर नहीं सी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੂ ਵਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। जाहिर बात है जब आपके 12-12, 14-14 बच्चे हैं, फिर बच्चियों की शादियां बहुत छोटी उम्रों में हो जाती थी। ਐਵੇਂ ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, मैं की ਦੱਸਾਂ। वो कह रही मम्मा आपको हुआ क्या था? ठहर जा तू। माँ आप कभी बीजिंग गई हैं? नहीं। बीजिंग देखने वाला सिटी है। आपने देखा हुआ? हाँ नहीं, मैंने देखा हुआ है। कैसे देखा और कहाँ देखा है? मैंने मूवी में देखा है। देखा अच्छा डॉक्टर साहब, जो चाइनीज खाना होता है वो कितना फीका और बदमजा होता है ना, ब्लैंड। और हम लोगों ने उसमें डाल रखे हैं अपने मसाले। आप किसी ओरिजिनल ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएं तो जायका ही नहीं आता। पहले तो उनकी इतनी वियर्ड चीजें होती हैं, वो खाते क्या क्या कुछ है, लेकिन उसमें से चंद जो हमने पिक कर रखी हैं उनके मसाले, मेरा ख्याल है हमारे साउथ एशियन मसालों को कोई दुनिया में बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल। 6 गए ना साहब गाजियाबाद सर्वे करके आए ने सारा मैं इंज लंघिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿੱਠੂ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪਾਨ ਖਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या मिठू पान आ के ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। अल्लाह अल्लाह खैर। उन्होंने अगर आपकी हाइट 9 फुट होती फिर घर ही नहीं सी जा सकता, दरवाजे छोटे ने। इन्हें रोज गाजियाबाद उतों वेख के लंघ जाना। यार 9 फुट वैसे बड़ा कद है। ले खाली है फिर रहा बंदा है। आलम चन्ना की कितनी हाइट थी? 7.8। हमारा एक बॉलर है मोहम्मद इरफान, उनकी भी 7+ थी। उसकी भी 7+ है। यस। बहरहाल इस तरह के जो अब नॉर्मल कद होते हैं ना जिन लोगों के, उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, बड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। मैं मिला था आलम चन्ना से जब वो हॉस्पिटल में थे, काफी बुरी हालत में थे बेचारे। गोडे रह जाते सब तो पहले, गोडे गिटे, क्योंकि हड्डू होंगे बड़े बड़े। नॉर्मल कद आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की फैमिली में 6 फुट आराम से चल रहा है, कुछ लोगों की फैमिली में छोटा होता है। जहां आप आर्टिफिशियली कोई भी चीज इंड्यूस करते हैं ना, फिर उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होते हैं। मैं सुना ऑपरेशन भी ਹੁੰਦਾ ਅੱਜਕੱਲ जी। ਜੇ ਹੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਬੱਬੂ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। हां यूं पिंडे च नेफे पवा के फिर ही जाएगा भरा। ये मेरा 512 है मेरा। 512 नहीं लगता। 512 कितना होता है? नहीं मेरा 5-7 है सच। जे वाल ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ 5-12 ਹੋਏ। की दौड़ सी डॉक्टर साहब है पफ खींचना थलो है। मैं पफ खींच के तो खींची फिरे है। ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਜਾ। गंजे च और वाल कट च फर्क है। हाँ जी। नहीं है साढ़े कीड़ियां फिरन ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਹੀ ਨੇ। की सिर्फ मेरे क्या है? ਅੱਛਾ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੰਜ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। राई साहब से लगता संजय दत्त ਨੂੰ करंट ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਿਹਾ ਜਾਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟਿਮ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਭਾਈ। ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਮਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇੰਜ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਐਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਭ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਭ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਕੜ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਔਰ ਹੀ ਟੂਟੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਕੁੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। आपने कुक्कड़ भी खोजा सुना है? कुक्कड़ को नेल पॉलिश को ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਉਸ ਬੂਹੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो फिल्में जो चाइना में पिक्चराइज हुई हैं, बनाई गई हैं, उनमें एक है मिशन इम्पॉसिबल 3, जॉनी इंग्लिश, इंडियाना जोन्स, और सबसे अच्छी जो मुझे एनिमेटेड मूवी की सीरीज लगती है दैट इज कंग फू पांडा। वो मैं जहाज च वेखी थी कंग फू, है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बड़ी क्यूट फिल्म। पाकिस्तानी एक फिल्म लगी रही चाइना बहुत अरसा। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा ख्याल है 27 साल नॉन स्टॉप वो फिल्म वहां पे लगी। आप कौन सा गाना था उसमें? ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। वाह। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਆਂ ਚੋ ਮਾਮਾ काट नहीं गई, मेरा ख्याल है बाबरा शरीफ को कैंसर होता है और फिर उसकी डेथ हो जाती। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਰੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਬੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਐਵੇਂ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। नागी साहब ने अखा बनाई, उन्हें चुकियां तो पट्टियां फौरी करता है, कौन है? ਅੱਖਾਂ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ये हुण इधर नूं मूंह होवे ते पिछे देख रहे। आपने फिल्म में ऐसा करेक्टर किया कि बीमारी से उठे हैं या को आंखें अल्लाह रहम करे। फिल्म च भाईजान घबराए गए। मैंने एक करेक्टर मिलया सी। आपने कब फिल्म की है? कहाँ है, कानून फिल्म की थी मैं, YouTube पे है। की दम दा भरोसा यार दा मावे ना आवे की हो ਬਈ गया। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। वो कहाँ है कानून? दम दा भरोसा ओदा किदों ओ ते नहीं और गए, बड़ा हिट गाना है था, कहाँ है कानून, ना भाई साहब अपनी- दी एंड वाली फिल्म। ना अपनी फिल्म का नाम याद है, ना उसका कोई गाना पता है। ये तो यार फिल्म देख के भी यही कहना कहाँ है पुन्नू। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखी ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ, राई साहब दी एंड वाली फिल्म। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਥੱਥੀਓ ਕੇ ਜਰੂਰ ਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਥੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਥੱਥਾ, हथ दा वैर। ਮੌਲਾ ਥੱਥ। तो इस वक्त तो एक ब्रेक का देखते रहिए खबर हाल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज का गाना लिया है फिल्म आंसू बन गए मोती से। मौसीकी तरतीब दी मास्टर इनायत हुसैन ने, लिरिक्स कतील शिफाई के, गाया अहमद रुश्दी ने, और पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। हाय अगर बढ़ गई मेरी बेताबी ये दिल,
कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। ज़बां चुप रहे तो नजर बोलती है, ज़बां चुप रहे तो नजर बोलती है, नजर चुप रहे तो ज़बां डोलती है। कोई राज दिल का जो खुल जाए मुझसे, तुम उसको फसाना बना तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। नए से नया तीर बरसा रहे हो, अभी तो मुझे तुम ही तड़पा रहे हो। नए से नया तीर बरसा रहे हो, अभी तो मुझे तुम ही तड़पा रहे हो। जो मैंने लगाई कोई चोट दिल पर, तो दिल की लगी को छुपा तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। दिखा कर उमंगों की गुलपोश राहें, दिखा कर उमंगों की गुलपोश राहें, बुला तो रही हैं तुम्हारी निगाहें। मोहब्बत के रास्ते पे जब आ गया मैं, कदम अपना पीछे हटा तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। बहुत आला।